Rana Pratap Company, Platoon number 2, ready for Yuva Shakti presentation on corruption and its eradication. Permission, please, sir. भ्रष्टाचारो न कर्तव्यो मानुषत्वं विधीयते राणा प्रतापसिंहेन नाटकम् अपि चाल्यते। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं और बहुत ही अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हम भी जानते हैं कि अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। यही हम लोग आज आपको दिखाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार उन सभी बुराइयों में सर्वोपरि है और भ्रष्टाचार न केवल शहरों में ही विद्यमान है बल्कि गाँव में भी विद्यमान है। भ्रष्टाचार जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर आज हमें जो विषय दिया गया है वह ग्राम रामपुर का दिया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर किसी भी सरकारी योजनाओं का पालन नहीं किया गया है और ना ही उनको पालन करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं प्रथम दृश्य में क्या होता है। दृश्य 1। नमस्कार सरपंच साहब, नमस्कार। राम 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 सबको बैठे बैठे। बिराजी हाँ बैठे। बिराजी। अरे भाई कैसा चल रहा है? बस बढ़िया, आपके राज में जी रहे हैं। बस बढ़िया। अरे आजकल तो बहुत सूखा पड़ रहा है, भगवान का प्रसाद ही नहीं मिल रहा है। अरे सरपंच साहब, ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपके राज में नहीं हो सकता देश। थोड़ा सब्र रखिए, प्रसाद अभी आता ही होगा। अरे बुलाओ भाई, बुलाओ जल्दी बुलाओ। ये लो प्रसाद भी आ गया। अरे नमस्ते नमस्ते सरपंच जी, सचिव जी नमस्कार 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 नमस्कार। बस बढ़िया बजे। अरे भाई बोलो। कुछ नहीं, इस बार भी जरा रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट मैंने भरा है, पूरे 10 लाख का मामला है, जरा ध्यान रखना। अरे क्यों नहीं भाई, मेरे घर 2 लड्डू भिजवा देना बस। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। सरपंच जी, पुलिया के निर्माण के लिए भी कुछ प्रसाद चढ़ाना है क्या? अरे ठेकेदार जी, ये भी कोई पूछने की बात है? 2 लड्डू प्रसाद के सरपंच जी घर में आप भी चढ़ा देना। जी साहब। सरपंच जी, इस बार स्कूल के सारे ठेके मेरे पास है, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, आपका भी ध्यान रखेंगे। अरे क्यों नहीं भाई, आपके बच्चे छोटे हैं, मेरे भी बाप बच्चे छोटे हैं, 2 चॉकलेट जरा भिजवा देना। सरपंच साहब, आपके जो स्वास्थ्य केंद्र का ठेका हुआ वो मेरे को हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे क्यों नहीं भाई, आप सिर्फ एक नारियल बस फोड़। बिल्कुल, वो भिजवा देंगे सचिव साहब के माध्यम से। सचिव जी जरा ध्यान रखिए, ये चॉकलेट नारियल लड्डू जरा घर भिजवाइए और थोड़ा सहकार्य कीजिए इन लोगों को। अरे सरपंच साहब, ये भी कोई कहने की बात है क्या? आप टेंशन न करें, सबका ख्याल रखूंगा। वाह वाह, आखिर आप भी तो मेरा ख्याल रखते हैं ना। अरे भाई, और आप ही का तो कहना है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ, भ्रष्टाचारी इस देश की ये बीमारी, ये भ्रष्टाचारी जिस थाली में खाते ये छेद उसी में करते। गरीब के पेट पे लात मार ये अपना घर भरते हैं। इस देश की बीमारी ये धनवान भ्रष्टाचारी। जी, भ्रष्टाचार एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। जैसे कोई स्पीड ब्रेकर किसी वाहन की गति को कम कर देता है, वैसे ही भ्रष्टाचार इस देश की गति को भी कम कर रहा है। रामपुर गांव में भ्रष्टाचार कैसे उसके विकास की गति को कम कर रहा है, आइए देखते हैं दृश्य 2 में। सुनो, इधर जरा सीमेंट कम ही लगाना, थोड़ा बचा के रखना है। मैं सड़क बनाऊंगा कड़क, पैसा कमाऊंगा बेधड़क।
सुनो यहाँ सिर्फ 10 क्विंटल ही वो लगाना। ठीक है साहब जी, अगर 10 क्विंटल लगाएंगे तो ये पुलिया तो गिर जाएगी। अरे जितना कहे उतना करना। यहाँ से क्या तेरा बाप जाने वाला है? ठीक है साहब जी, ठीक है ठीक है। मैं बनाऊंगा पुल, जेब होंगी मेरी फूल। अरे ये क्या कर रहे हो? इतना सीमेंट क्यों लगा रहे हो? सब्जी प्लास्टर तो बढ़िया होना चाहिए ना। अरे तूने अपने घर का कमरा बना रहा है, स्कूल का ठेका मैंने लिया है, मैंने अपने बच्चे पालने हैं और कुछ बचाना भी है। हम स्कूल बनाएंगे, बच्चे बाद में कमाएंगे, हम स्कूल अभी बनाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा कीमत तो लगाओ यारो, यहाँ इंसान बिकते हैं। देखा आपने कैसे इन भ्रष्टाचार लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनका जमीन खो चुका है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों के बारे में सोचना है। आइए देखते हैं कि अगले दृश्य में क्या होता है। अरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हो? क्या होगा दादाजी? अरे आज क्या हुआ कि सरपंच जी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में उनको मृत्यु हो गया। वो तो होना ही था, पैसे तो इतने खाए हैं। ऐसी भरनी। अरे अच्छा ठीक है, जैसे हो गया ठीक है, लेकिन अभी चल के उनके घर पर देखते हैं। चलिए चलिए जल्दी चलो। अरे भगवान ने तुझसे पहले मुझे क्यों नहीं उठाया रे मेरा लल्ला? उठ जा रे, उठ जा रे। खराब सड़क बनवाने के कारण सरपंच के बेटे का ही निधन हो गया और एक प्रश्न हमारे सामने छोड़ गया कि आखिर गलती किसकी? गलती उस सड़क की, गलती उस बेटे की, या गलती उस सड़क को बनवाने वाले उन भ्रष्टाचारी लोगों की? देखते हैं एक और दृश्य जिसमें आप देखेंगे कि गांव में और किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। माँ जी उठो, शौच के लिए चलना है। अरे बहू कहाँ चलना है? माँ जी सुबह सुबह रोज चलते हैं, शौच के लिए वही चलना है माँ जी। अरे तुम अब तक सोच क्रिया से वापस नहीं आई? माँ जी क्या बताऊँ, आज सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई। अरे अब तो बहुत उजाला हो गया है, अब बहुत दूर जंगल में जाना होगा या शाम तक का इंतजार करो। माँ जी हम लोग अपने घर में शौचालय क्यों नहीं बनवा लेते? अरे क्या बताओ बहू, 2 साल हो गए सरपंच को अर्जी दिए हुए, वो 5,000 रुपए मांगते हैं। तुम ही बताओ कहाँ से लाऊं? 5,000 रुपए मांगते हैं? हाँ 5,000 रुपए? अरे माँ जी कौन मांग रहा है 5,000 रुपए? सरपंच बेटा। किस बात के माँ जी? शौचालय बनाने के लिए। माँ जी ये तो बिल्कुल गलत बात है। कल हमारे एनसीसी के सर ने हमें बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में फ्री शौचालय बनेगा। अच्छा। और तो और इसके लिए आपके खाते में सीधे 15,000 रुपए डाले जाएंगे। अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, सरपंच तो हमें लूट रहा है। माँ जी सरपंच की ये बात मैं अपने एनसीसी के सर को बताऊंगा। अब एनसीसी का होगा हल्ला बोल, भ्रष्ट सरपंच का होगा बिस्तर गोल। देखा आपने कि कैसे एनसीसी के कैडेट ने अपने परिवार से शुरुआत की। उस कैडेट ने न केवल अपने परिवार में ही सूचना दी, बल्कि गांव के अन्य परिवारों को भी योजनाओं के बारे में बताया। उसने उसकी सूचना एएनओ को भी दी। आगे देखते हैं अगले दृश्य में कि कैसे कमांडिंग ऑफिसर एएनओ को निर्देश देते हैं। ट्रेन 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 ट्रेन।
तो मुझे जो है आपकी हेल्प चाहिए उसमें, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स जो है मुझे एनसीसी कैडर्स के द्वारा दी गई है पर्सनली, तो प्लीज आई नीड योर हेल्प सर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। May I come in, sir? Jai Hind, sir. Thank you, sir. Yes, sir. There are a lot of illegal activities and corrupt activities taking place in collaboration with the people. Yes, sir. I also came to know from my cadets that उनके गांव का जो सरपंच है वो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में गुमराह करता है और साथ ही साथ उन्हें लूट भी रहा है। The wrongdoers have done their job. Yes, sir. It's time for us to take action. You know, sir? Yes, sir. We'll take your cadets and we'll proceed to Rampur Gaon. Okay, sir. You will inform them about all the government activities that are taking place. Yes, sir. And you will also ensure that media coverage is complete. Yes, sir. So that our NCC activities are shown in full bright light. Okay, sir. Done, sir. You may proceed with your cadets. Thank you, sir. Best of luck. Thank you, sir. Jai Hind, sir. कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश के बाद एएनओ अपने कैडेट से क्या इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं नाटक के अगले दृश्य में। नमस्कार सरपंच साहब। अरे नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ मास्टर? बहुत दुख हुआ आपकी बेटी की मृत्यु का सुन के। हाँ भाई, भगवान की सबकी कृपा। जी जी सरपंच साहब, कल हम रामपुर गांव में एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो कल हम सफाल में ये रैली कर सकते हैं। क्यों नहीं भाई साहब, जरूर कीजिए। जी, मैं जी। सचिव से बोल दूंगा, वो आपको परमिशन दे देगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर जी। जय हिंद सर। जय हिंद कैडेट्स, हाउ आर यू? फाइन सर। वेरी गुड, सिट डाउन। थैंक यू सर। कैडेट्स, जैसे कि पता आपको, हमारे देश में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कल हम रामपुर गांव में एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जी सर। जिसमें हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे यस सर। और साथ ही साथ गांव वालों को पैम्पलेट्स भी बांटेंगे। यस सर। तो कैडेट रमेश, आप आज शाम को गांव में बताओगे कि कल हम ये रैली करने जा रहे हैं। ओके? यस सर। गुड है? यस सर। गुड। देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, कदम कदम बढ़ाए जा, भ्रष्टाचार मिटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, भ्रष्टाचार मिटाए जा, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। देश बचाओ। एक गांव था प्यारा सा, लेकिन किस्मत का मारा था। ना कोई उसमें सुविधा थी, ना कोई देता सहारा था। ना हॉस्पिटल था ना शौचालय, ना हॉस्पिटल था ना शौचालय,
न साफ पानी ना कोई विद्यालय, न साफ पानी ना कोई विद्यालय। बंजर धरती अधूरा विकास, बंजर धरती अधूरा विकास, मर चुकी थी गांव वालों की हरास। तब जाके वो चेता जब मर गया उसका अपना बेटा। दुखी होकर उसने कसम खाई, जिंदगी भर करूंगा मैं अपने गांव वालों की भलाई। चारों तरफ करप्शन की आग है, हर दामन में दाग है, अंग्रेज चले गए फिर भी हम गुलाम हैं। कब मिलेगी आज़ादी, कब मिलेगी सच्ची आज़ादी, हर देशभक्ति का ये सवाल है। जागो भारत इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अरे मास्टर जी इधर आओ भाई, इधर आओ। जी जी सरपंच साहब। आपने और आपके बच्चों ने जो दिखाया, जो आंखें मेरी खोल दी भाई, तेरे जीवन में जो होना था वो तो भगवान ने मुझे दे दिया। जी जी। इसका फल मैं भोग रहा हूँ। ये गांव को मैंने लूटा है, लेकिन अब बस कर दूंगा। एक गांव, अपना रामपुर गांव देश का एक आदर्श गांव होगा। मैं एक सौगंध देता हूँ कि रामपुर को आदर्श गांव बना के रहूंगा। और मैं ग्रामस्थ की माफी मांगता हूँ भाई, माफी मांगता हूँ। देखा आपने कैसे एएनओ अपने कैडेट्स के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर के रैली का आयोजन करते हैं, सभी सरकारी योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं और जनसंपर्क कर अधिक से अधिक परेशानी के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। अगले दृश्य में देखते हैं कि उस गांव में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे सरपंच महोदय के उन अथक प्रयासों के साथ साथ एनसीसी और उनके कैडेट्स का भी यहाँ पर योगदान आपको दिखाई देता है। आइए चलते हैं अगले दृश्य में। राजीव जोशी। आज का खास खबर, महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल के बाद सरकार बनाने को लेकर सभी पार्टियों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जताया, सभी पार्टी जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं समर्थन पत्र हस्ताक्षर सौंपे। और इसी बीच हमारे तेजपाल जी जो उत्तर प्रदेश गांव के रामपुर गांव से लाइव है। तेजपाल जी आप सुन पा रहे हो? सर सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। अभी हम रामपुर गांव में है। वो गांव जो पहले भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, आज उस गांव में कैसे विकास हुआ हम जानना चाहेंगे कैडेट से और एएनओ से। आपका नाम? कैडेट राहुल। आपको कैसे पता चला आप भ्रष्टाचार हो रहा है? सर मेरे घर में एक दिन बात हो रही थी कि सरपंच शौचालय बनाने के नाम पे 5,000 रुपए मांग रहा है। तो आपने किससे संपर्क किया? मैंने अपने एनसीसी के सर को ये बात बताई। कौन आता है आपका? जी जी सर, आपका नाम? थर्ड ऑफिसर वीरेंद्र सिंह। तो आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया सारा जी, मेरे को बच्चों के द्वारा पता चला था कि गांव में सरपंच जो है वो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में लूट रहा है। जी जी। तो मेरे को सीओ साहब ने निर्देश दिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक रैली का आयोजन किया जिससे सरपंच और गांव वाले जागरूक हुए और सभी को इस तो बात आपकी पता चला। जागरूकता से गांव वाले आपकी जागरूकता से गांव वालों में एक आशा की किरण बनी और जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ और विकास हुआ। जी सर, जी सर। तेजपाल जी जी अभी मैंने मिली है कि इसी गांव को, रामपुर गांव को आदर्श गांव घोषित किया है और डिप्टी कमिश्नर खुद इसकी घोषणा करने आ रहे हैं। जी डिप्टी कमिश्नर सर। अरे स्वागत है कलेक्टर साहब, बैठे विराजमान हुई आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। ये जो गांव आज से 6 महीने पहले बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज इस गांव की काया पड़ चुकी है और इसमें जो है बहुत बड़ा हाथ मैं एनसीसी कैडेट्स और एएनओ का मानता हूँ। और मैं खुद भी एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। वे कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप। वो सिंगल स्टेप मुश्किल होता है, पर वो सिंगल स्टेप कैडेट्स ने लिया है। मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं प्रधान जी को आदर्श गाँव पुरस्कार सम्मानित करना चाहूँगा।
कलेक्टर साहब और मेरे गांव वालों, मैं दोबारा ये बात बताना चाहता हूँ, ये रामपुर गांव को जो आदर्श गांव की ट्रॉफी मिली है, पूरे देश में अपना गांव जो एक आदर्श गांव के रूप में उभर कर आया है, इस गांव का, इस काम का सच्चा हकदार कोई होगा तो ये एनसीसी मास्टर और उनके बच्चे। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपके हाथों से एक एनसीसी मास्टर को एक ट्रॉफी प्रदान करें। गति प्रबल पैरों में भरे, गति प्रबल पैरों में भरे, फिर क्यों रहे दर दर खड़े। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना हमें आराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। नाटक को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। थैंक यू।